Hello everyone, we are again back. So welcome Pranjul and welcome everyone for this part. Hi Pranjul. Hi. Hello. How are you feeling today is what I want to know, like how we discussed the last time. I'm really feeling amazing. मेरे चेहरे पे देख सकते हो काफी फर्क है आगे से. Right. And how are you all feeling based on our last discussion? Did you check those emotional wheel or did you check out your vocabulary, build upon it? How is it? Please put down your comments on the comment section. We would love to know about your emotions and how did you work around with those? And we can start with the today's one as well. आई नो मेरी क्या कहते हैं जो ऑडियंस है प्यारी ऑडियंस है मुझे बहुत दिनों से क्या कहते हैं लाइवली मिस कर रही होंगी. आई रियली अपोलोजाइज ड्यू टू समथिंग मैं अभी ऑनलाइन नहीं आ पाई. बट एज पर माई कमिटमेंट आई एम हेयर विद माई रिकॉर्डेड सेशंस एंड विद द स्वीट स्पीकर्स and we are there to add value in your life. And thank you for your lovely cooperation. प्लीज क्या कहते हैं अगर आपको प्रांजल के सेशन अच्छे लगे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना. और साथ साथ कमेंट सेक्शन में हमें अपने एक्सपीरियंस के बारे में जरूर शेयर करना. आई एम रियली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. थैंक यू सो मच. सो लेट्स Thank बिगिन विद द प्रीव्यू ऑफ द लास्ट Sure. सेशन. प्रांजल. Definitely. So, in the last three sessions, we have discovered कि well-being क्या होती है first of all, and राइट. हमें कैसे हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल इमोशंस के बारे में अवेयर होने की ज़रूरत है. जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं या जो हम चैलेंजेस फेस करते रहते हैं, उन सभी चैलेंजेस से हम कैसे डील करें, उसके लिए जो हमने पहला स्टेप लास्ट सेशन में सीखा था, वो था अवेयरनेस. एंड उसके काफ़ी डिटेलिंग में हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि हाउ आर दीज वेज दैट वी कैन बी अवेयर, बिकॉज अवेयरनेस बोलना और से उस चीज़ को कर पाना, हम कैसे करें, उसका एक स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था. So that is the, just in a short and a preview about what we did in the last sessions. सो प्रांजल मुझे एक चीज़ शेयर करनी है. आई ऑलवेज सेड कि मुझे एंड समटाइम आई रियली बिकम अ शॉर्ट टेम्पर. तो आई गॉट द रीज़न क्योंकि मेरे को ये लग रहा था कि मैं काफ़ी टाइम से आई एम रियली ऑब्सेस्ड विद माय वर्क. तो Hmm. जो तुमने एक्सरसाइज दी थी करने के लिए तो विद दैट आई केम टू नो कि यस जब मेरे से वो चीज़ें नहीं हो पा रही जब चीज़ें सर्कमस्टांसेस मेरे साइड पे नहीं वर्कआउट कर रहे देन आई स्टार्ट फीलिंग इरिटेट समवेयर. और वो जो Right. फ्रस्ट्रेशन लेवल और जो इरिटेशन लेवल है ना दैट्स बिकम अ एंगर. सो रियली Definitely. थैंक यू फॉर दिस लवली एक्सरसाइज व्हिच वी हैव डन इन आवर लास्ट एपिसोड. एंड आई Right. एम रियली ईगरली वेटिंग कि आज आप हमें क्या सिखाने वाले हो. Definitely. So let's move on to that. So today we will take the next step of emotional well-being, and that is acceptance and validation of our own emotions. So क्या हम अपने खुद के emotions को जब अगर हमने समझ लिया है, तो उसको हम accept कर पा रहे हैं, validate कर पा रहे हैं, राइट. हम उसे मान पा रहे हैं. एक बोलना कि हाँ, मैंने इमोशन महसूस कर लिया, हाँ, मुझे पता भी चल गया ये वाला है और मैंने एक्सेप्ट कर लिया है. हम्म. एक्सेप्ट करना बोलने में और करने में बहुत डिफरेंस है. और यही चीज़ आज हम सीखेंगे कि एक्सेप्ट करना बोलना और करने में क्या होता है. तो एट द एंड ऑफ द डे तो हमें पता है कि हमें मूव ऑन करना है, हमें आगे बढ़ना है, पर हाउ डू वी डू इट, दैट मैटर्स द मोस्ट. हम एक्चुअली मूव ऑन कैसे कर रहे हैं, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेस दैट वी फॉलो. तो हम क्या करते हैं, कभी कभी ना बड़ी चीजों को लेकर तो सोचते हैं हाँ इसको तो हमें एक्सेप्ट करना है, हम बैठते हैं, राइट. बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं. जबकि जो हमें करना है वो ये है कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जो डेली लाइफ में, हमारे डेली बेसिस पे जो हम इमोशंस फ़ील करते हैं, अगर हम उसको उसी समय वहीं पर एक्सेप्ट कर लें या एटलीस्ट उस 1-2 दिन में अगर एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दें, तो वो बहुत एक अच्छी चीज़ हो जाएगी. बिकॉज़ दे विल शेप अस इनटू हू वी आर गोना बी एंड आल्सो विल हम्म. क्रिएट दोज़ हैबिट्स विद इन अस कि हमें इमोशंस को किस तरीके से देखना है. हमें राइट. इमोशंस को एक वेल बीइंग माइंडसेट की तरफ से देखना है. हमें उस इमोशन से कुछ सीखना है अपने लिए. आई राइट. गेस यू आर रियली सेइंग राइट थिंग. सो डेफिनेटली ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये हमें बहुत एंड बहुत आगे लेके जा सकती हैं और बहुत एंड बहुत ज़्यादा पीछे भी धकेल सकती हैं. तो डिपेंड अपॉन हमारी क्या फ्रीक्वेंसी रहती है, जो हमारा क्या एनर्जी लेवल है, ये हमें
I have personally felt all those feelings क्योंकि from last I guess 1 year now almost, कह सकते हो 9 months का ये जर्नी रहा है मेरा to building my own self. I guess I have seen, मैं बहुत टाइम ऊपर जा रही थी एनर्जीज में, बहुत टाइम नीचे भी गई हूँ, somewhere I'm stuck with the middle way as well. तो yes, Right. सबसे पहले तो अवेयरनेस नहीं हो रही थी कि ये सैडनेस क्यों है। जैसे तुम्हारी हम्म। एक्सरसाइज से ये चीजें क्लियर हुई, पता है कि गुस्सा आ रहा है, पता हम्म। है उदास हो रही हूँ, क्यों हो रही हूँ, क्या चीजें हैं, वो चीजें नहीं पता चल रही थी। तो दैट Right. आई रियली अंडरस्टैंड इन दीज सेशंस। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम लोग बात करें, जो आज आप बोल रहे हो एक्सेप्ट करना, हो Right. सकता है कहीं ना कहीं आज आपसे बात करते मुझे रियलाइज हो कि मैंने शायद चीजें एक्सेप्ट ही नहीं करी होंगी, हम्म। तभी आई एम गोइंग अगेन बैक टू ट्रैक। नहीं, हमें ये आगे बात नॉर्मल है कि हमें लगता है कि हमने एक्सेप्ट कर लिया है, उसमें भी कुछ गलत नहीं है। हम उसको मानना चाह रहे हैं, इसलिए हमें लग रहा है, हमारा माइंड हमें बार बार कह रहा है कि नहीं नहीं हमने कर लिया है। पर उसमें एक जो डिफरेंस है प्रोसेस का, हमें जाना ए से बी पर है, पर क्या हम ये रास्ता ले रहे हैं या ये रास्ता ले रहे हैं, या हम एक नया शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं, वो चीज ओ हम देखेंगे कि हम किस तरीके से उस चीज को कर या दैट्स अमेजिंग। ओके, लेट्स सी क्या रहे हैं। सिखाते हो अमेटी। डेफिनेटली, डेफिनेटली, डेफिनेटली। जस्ट वेरी बेसिक अगेन टू बिगिन विथ, क्योंकि हमें फाउंडेशन ले करना है, हमें उस चीज को समझना है पहले कि अवेयरनेस क्या होती है, एक्सेप्टेंस क्या होता है। तो इन सेशंस में हम बहुत बेसिक सी चीजें ले रहे हैं, जिससे हम एक हैबिट क्रिएशन के अंदर आ जाए। जैसे हम बोलते हैं कि अगर हमें एक्सरसाइज करनी है, हमें फिट रहना है ना, या हमें एक टारगेट अचीव करना है अपनी हेल्थ को लेके, तो हम सबसे पहले क्या करें, रेगुलरिटी मेंटेन करें। सबसे पहले हम उसके लिए मेहनत करते रहे रेगुलरली, भले ही हम 1 राउंड वॉक कर रहे हैं, 2 राउंड वॉक कर रहे हैं, या सिर्फ वॉक कर रहे हैं, ज्यादा एक्सरसाइज मतलब ऐसा एकदम हैवी एक्सरसाइज पे नहीं जा रहे, दैट्स ओके। बट अगर हम वो मेंटेन कर पा रहे हैं, वो रेगुलरिटी, वो कंसिस्टेंसी ला पा रहे हैं, तो हम डेफिनेटली उसके ऊपर कभी भी बिल्ड ऑन कर सकते हैं। पर हमें सबसे पहले कंसिस्टेंसी लानी है, इसलिए हमने अभी बेसिक चीजें ली है। जैसे अवेयरनेस में भी हमने बहुत बेसिक सी चीजें ली कि हम कैसे अवेयर हो सकते हैं। देयर इज मच मोर टू ऐड ऑन टू दैट। वैसे ही आज हम एक्सेप्टेंस के लिए भी करेंगे। पर इससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने तीनों सेशंस नहीं देखे हैं, तो प्लीज गो एंड वॉच, दैट विल रियली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड टुडेज सेशंस। अदरवाइज टुडेज सेशन में जो हम एक्टिविटी करेंगे, उसमें मे बी यू विल गेट कंफ्यूज कि अरे ये अचानक से ये कैसे आ गया, हम किस बारे में बात करें, हम कहाँ से रेफर कर रहे हैं। सो प्लीज गो एंड वॉच दोज एपिसोड्स एज वेल। आई राइट। गेस प्रांजलि सो ने मेरा काम आसान कर दिया, ये चीज मुझे बोलनी चाहिए थी। सो थैंक यू सो मच। या आई मीन इट्स जस्ट द वे कि अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली वी शुड लुक डेफिनेटली एट पीछे इट वाली लाइक चीजें पता होनी चाहिए, एग्री टू इट। राइट, राइट, राइट। ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन विद हमारी आज की एक्सेप्टेंस की छोटी छोटी चीजें जो हम ध्यान रख सकते हैं, और जिससे हम मोर यू नो और ज्यादा कहीं ना कहीं हम वैलिडेट कर सकते हैं अपने खुद के इमोशंस को। तो सबसे पहला जो चीज हम ले रहे हैं, उसको ऐसे समझिए कि इमोशंस जो हम फील कर रहे हैं, जो अभी तक हमने लास्ट सेशन में देखा था कि हम जो भी महसूस कर रहे हैं, क्या हम उस इमोशंस को एम्ब्रेस कर पा रहे हैं, क्या हम उस इमोशंस के साथ हम ये बोल पा रहे हैं कि नहीं, आई जस्ट रियली लव हाउएवर आई फील, I am okay by feeling all of this. It's very normal to feel all of this. And that is what is emotional embracing. So we need to embrace our emotions. We need to be with our emotions and validate it that it's okay, it's fine कि हम वो महसूस कर रहे हैं। Emotions की गलती नहीं है। Emotions feel करना गलत नहीं है, या वो thought आना गलत नहीं है। मे बी उस पर एक्ट करना, रिएक्ट करना, जैसे हमने बात किया था सेकंड सेशन में कोपिंग मैकेनिज्म्स में, कि हम रिस्पॉन्ड करने की जगह हम रिएक्ट कर देते हैं एट टाइम्स। मे बी दैट इज समथिंग दैट वी कैन वर्क अपॉन, बट वो महसूस करना गलत नहीं है, राइट। सो दैट वी डोंट एंड अप इन अ लूप ऑल्सो। क्योंकि क्या होता है कि हम जैसे ही बोलते हैं कि नहीं, हमें इमोशंस कैसे महसूस किए, ये तो होने ही नहीं चाहिए थे। तो जब हम ऐसा बोलते हैं, तो हम या तो लेट्स से एक एग्जांपल है कि हम अपने आप को बोलते हैं कि नहीं, ये इमोशंस महसूस किए, इसका मतलब हम वीक है। हम वीक हैं, तो हम गिल्टी फील कर रहे हैं। हम गिल्टी फील कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उस इमोशंस को अवॉइड करने लगते हैं, हम सप्रेस करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, इनकी जरूरत नहीं है, हमें कुछ और कर लेना चाहिए, अपने काम में दिमाग लगाओ या ये चीज करो, सब अच्छा हो जाएगा। अगर ऐसे ही सब अच्छा हो रहा होता, तो आज तक सब लोग अच्छा ही फील कर रहे होते।
बट कहीं न कहीं हम समझ रहे हैं कि हम उसको एक बॉटल में बंद कर रहे हैं उन इमोशंस को। जैसे कि एक छोटा-सा बच्चा है जो आके हमें बोल रहा है कि नहीं ऐसा-ऐसा मुझे महसूस हुआ। एक छोटा-सा बच्चा अपनी मम्मी को आके बोल रहा है लेट्स से कि आज मेरे साथ स्कूल में ये हुआ, मुझे ऐसा-ऐसा हुँ, फ़ील हुँ, हुआ हुँ। या इसने मेरे साथ ऐसा किया। और हम बोल रहे हैं, हाँ ठीक है जाके कपड़े चेंज करके आओ, पहले खाना खा लो, पहले सो जाओ, पहले पढ़ाई कर लो। तो इट विल फील वो सो गलत है। मच रिजेक्शन टुवर्ड्स दोज़ इमोशंस कि मैंने जो बोला उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो मैंने महसूस किया उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। या फिर धीरे-धीरे मे बी 1 टाइम, 2 टाइम इंसान फिर भी समझ जाता है कि ठीक है, पर हुँ, थोड़े टाइम बाद हमें लगने लगता है नहीं एक्चुअली कोई वैल्यू नहीं है वो या वो इमोशंस गलत है या मेरा महसूस करना ही गलत है एंड मेरा या महसूस मैं ही करना गलत हूँ। मतलब रोना। हाँ, मैं ही एट गलत द हूँ एंड पे फॉर ऑल बहुत दैट बड़े मैटर। लेवल पे ये आ जाता है कि बच्चे, अगर बच्चों की बात करें तो स्पेशली जो मैंने देखा है, इवन अपनी फैमिली में भी पर्सनली, आई हुँ, फील लाइक कि बच्चे ये चीज़ करना शुरू कर देते हैं कि शायद वी आर नॉट वर्थ, वी और आर नॉट उसके वो बाद के रिजल्ट्स वर्थलेसनेस रिजल्ट्स राइट, बहुत बुरे हैं गाइस, रियली बहुत बुरे हैं। सो डोंट डू दैट, राइट। स्पेशली अपने किड्स के साथ तो ऐसा कभी भी मत करो। राइट प्लीज। एंड हम किड्स की बात कर रहे हैं तो सिर्फ रेफरेंस समझने के लिए, पर सबसे राइट। पहले जो हमें एक्चुअली स्टार्ट करना है वो है खुद के साथ। हम बाहर भी तो वैसा ही रिफ्लेक्ट करेंगे जैसा हम खुद के साथ ट्रीट कर रहे हैं। तो हमें राइट। सबसे पहले ये समझना है कि हम अपने इमोशंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं, एटलीस्ट हम रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं उन इमोशंस को, वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उससे क्या होगा कि जो नेक्स्ट टाइम ट्रिगर्स आ रहे हैं, सेम ट्रिगर्स, हम उन सब चीज़ों को बेटर तरीके से डील कर पाएँगे। दैट्स राइट। नहीं, नहीं तो चलो हम गिल्ट के लूप में नहीं फँसे, हमने जो समझा कि चलो हमें लगा वीक है, वो नहीं है। पर क्या होगा कि जो हम इमोशन महसूस कर रहे हैं, जैसे लेट्स से हमें डर लगा, हमें जब डर लगेगा, तो उससे भी और डर जनरेट होगा या उससे कहीं और इमोशंस जनरेट होंगे और राइट। ये एक लूप में हम चलते जाएँगे और ये लूप सिर्फ़ सर्कुलर लूप नहीं है, ये एक वो टॉर्नेडो वाला लूप है, जो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बड़ा होता जाता है। और अगर हम उसको नहीं डील कर रहे हैं, नहीं उसे मैनेज कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो हमारे अंदर है और हमारी सिर्फ़ माइंड को ही नहीं, हमारी बॉडी को भी अफ़ेक्ट करने लगेगा ओके। एंड ये चीज़ें जैसे हुँ, मोस्टली प्रांशुल बोला जाता है, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू इन बिटवीन, बट मुझे नो, ये नो चीज़ प्लीज़। समझनी है यहाँ पे। जैसे लोग बोलते हैं कि अगर आप सैड फील हो रहे हो, है ना? हुँ, तो वो आपकी एनर्जी लेवल लो कर देता है, जो आप चीज़ें आजकल स्पेशली इन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्ल्ड, जहाँ पे लोग ये चीज़ को बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज करो, टॉक अबाउट हायर फ्रीक्वेंसी। उस कंडीशन के अंदर, बिकॉज़ वो वहाँ पे कहीं न कहीं ये चीज़ समझाई जाती है कि वी हैव टू बी हैप्पी एट ऑल द टाइम्स, और कहीं न कहीं वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग जो अपने अंदर की फीलिंग्स है, सैडनेस है, वी ट्राई टू सप्रेस इट अप। राइट, तो एग्ज़ैक्टली। व्हाट वी कैन डू इन दैट केस, मतलब हम अगर अगर हम ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी फॉलो भी कर रहे हैं, फॉर हुँ, एग्जांपल अगर जब भी हुँ, वही फॉलो कर रहा है, तो वो हुँ, क्या करे? अगर स्टार्टिंग में उसको ऐसी कोई फीलिंग्स आ रही है, सैडनेस, एंगर, तो फर्स्टली लेट एक्सेप्ट इट अप, देन हुँ, ग्रेजुअली आप हमें आने वाले कमिंग सेशन के अंदर बताओगे कि कोपिंग मैकेनिज्म जिसको हम बोल रहे थे, कि हुँ, वो कैसे कोप अप करने हैं। ग्रेजुअली जैसे हम कोप अप कर लेंगे, देन वी विल बी एट वेरी गुड हायर स्टेज। सो दैट्स द वे। और डेफ़िनिटली। आइदर वी कैन, जो आपने बोला कि सप्रेस करते जाओ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को फॉलो करते जाओ, पर वो अंदर अंदर तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, आई गेस। जी। नहीं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि सप्रेस करना है, ये नहीं बोल रहे हम। हम ये बोल रहे हैं कि हम सप्रेस कर रहे हैं नोइंगली अननोइंग, है ना? तो ओके। वो कहीं न कहीं ट्रिगर तो अगर वापस आया, वो सिचुएशन वापस हुई या वैसी कोई सिमिलर सिचुएशन हुई, तो इमोशंस वापस आएँगे और इस बार और ज़्यादा आएँगे। जैसे मैंने बोला कि इस बार वो सर्कुलर लूप नहीं है, वो एक टॉर्नेडो है, जो छोटे-छोटे से बड़ा होता जा रहा है और इतना बड़ा बन जाएगा बाद में, कि वो हम कभी-कभी देखते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि हम कभी-कभी ना बहुत ज़्यादा एकदम से आउटबर्स्ट हो जाता है हमारा, इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। एकदम से हम या तो एग्रेसिव हो जाते हैं या एकदम से शांत हो जाते हैं। जो सडन शिफ्ट आता है, वो किस लिए आ रहा है? क्यों कहीं न कहीं वो जो छोटे-छोटे इमोशंस हैं, वो बढ़ते गए और आज की सिचुएशन में शायद वो इतना बड़ा इमोशन नहीं था, जो रिएक्शन इतना बड़ा नहीं आना चाहिए था और उस सिचुएशन में भी वो आ गया। क्यों? क्योंकि वो कहीं न कहीं हम इकट्ठा करते जा रहे थे और वो इट्स लाइक हमने एक बॉम्ब क्रिएट कर लिया था, बस खुद उसपे के एक लिए। हम्म। डालना ज़रूरी था, तो उससे हम उसे कर पाए। तो हम कहीं न कहीं क्या कर रहे हैं कि उसे एक्सप्लोड होते हुए देख रहे हैं।
पर अगर वही चीज़ हम छोटे-छोटे बिट्स में उससे वहीं डील कर लें, तो वो एक्सप्लोड होने की जगह हम उस बात को बहुत अच्छे तरीके से शायद सामने रख भी पाएँ, कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। इफ नॉट टू समबडी एल्स, पर हम खुद को वो बात रख पाएँगे, कि We हम can क्या say that it's महसूस कर good रहे हैं। to like, okay, it's okay to feel sad, it's okay to feel anger, like this way, राइट, that I राइट। accept my feelings, whatever I'm feeling today, I'm accepting it with the all lots and lots of love and all. एग्ज़ैक्टली। सो क्या हो रहा है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो गलत नहीं है, वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी और अच्छा भी है। पर हम ये देख रहे हैं कि हम जो प्रोसेस फ़ॉलो कर रहे हैं, अगेन जो मैंने बात की प्रोसेस की, हम सबको मूव ऑन करना है, हम सबको पॉज़िटिव सोचना है। एट द एंड ऑफ द डे कोई नहीं बोलेगा मुझे लाइफ़ में दुखी रहना है, ये मेरा गोल है। हम सबको Right. सैटिस्फाइड रहना है, खुश रहना है, सबके तरीके अलग हो सकते हैं, पर हम सभी को खुश रहना है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन डेफिनिटली हमें हेल्प करेगा। बट उससे जस्ट एक पहला स्टेप है कि ऐसा समझे कि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें समझना भी है और हम लॉ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू हम कर रहे हैं कि ठीक है, नहीं, आई विल अट्रैक्ट पॉजिटिव वाइब्स, आई विल अट्रैक्ट पॉजिटिव एनर्जी टुवर्ड्स माई सेल्फ। Mhm. बट क्या हमारा माइंड उस पर भरोसा कर पा रहा है, उसको बिलीव कर पा रहा है? तो हमें अपने माइंड के अकॉर्डिंग उन सेंटेंसेस को मोल्ड करना है। तो अगर हमारा यहाँ पे हमारा माइंड तो महसूस कर रहा है कि नहीं, आई एम वेरी सैड, एंड हम बोले सारे नहीं, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। आई एम नॉट श्योर हाउ विल दैट वर्क। माय माइंड ऑलवेज क्वेश्चंस कि अभी तो तुम सैड फील कर रहे हो, अभी ये कैसे खुश ये हो गया? एविडेंसेस हैं कि तुम सैड फील कर रहे हो, तो तुम खुश बोल कैसे रहे हो? वेरी Exactly. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम बिल्ड कर रहे हैं। हमारा माइंड आर्टिफिशियल नहीं, लेकिन इंटेलिजेंट काफी है। दिस इज व्हाट आई रियली लाइक अबाउट आवर माइंड कि इट्स वेरी इंटेलिजेंट इन इटसेल्फ कि एग्जैक्टली हम क्या महसूस कर रहे हैं, क्या क्या Mhm. क्वेश्चन करना है हमें अपने आप से, सब कुछ वो जानता है। बस हम कभी-कभी मे बी समझ नहीं पाते हैं, कभी-कभी हमें थोड़ा-सा वक़्त ज़्यादा लग जाता है उस चीज़ पे फ़ोकस करने के लिए। Mhm. बट दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। तो पहले अगर हम उसे एक्नॉलेज कर लें कि हमने जो महसूस किया वो भी इट्स ओके, एंड देन हम बोले कि आई एम फीलिंग हैप्पी, व्हिच मीन्स दैट आई वांट टू बी इन दैट स्टेट। आई एम इमेजिनिंग दैट कि आई एम मूविंग फ्रॉम हियर टू देयर, नॉट दैट आई एम देयर ओनली। Mhm. सो वो छोटी सी चीज है। तो उसके लिए इमोशंस को एम्ब्रेस करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस है जिसके थ्रू वी कैन बिगिन विद। बट बी वेरी ओपन अबाउट एक्सेप्टिंग इन दैट। वो जो होता है ना, टोनैलिटी जो होती है, हमारा जो माइंडसेट होता है कि हम जो एक्सेप्ट करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलने के लिए बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने सजेस्ट किया या किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि ओके, ब्रीदिंग टेक्निक जरूर फॉलो करना जब गुस्सा है, सांस लंबी सांस लेकर के देखना। तो हम क्या करते हैं, ले ली, देखो सांस तो ली थी बट कुछ हुआ नहीं, लंबी सांस लेने थे। तो अगर हम उस तरीके से लंबी सांस ले रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि नहीं, हमने टास्क पूरा कर दिया, तो कोई भी चीज वर्क नहीं करेगी। अगर हम जेन्युइनली अपने आप को एक स्पेस दे करके और उस पर काम कर रहे हैं, तो इट विल वर्क वंडर्स। ट्रस्ट मी, इट विल टेक टाइम। वन डे वन नाइट का सीन नहीं है कि आज किया, आज कोशिश किया, आज पूरी मेहनत से भी कोशिश की, बिल्कुल जेन्युइनली की, कल सब ठीक हो गया। इट्स अ हैबिट दैट वी नीड टू क्रिएट। इट्स अ हैबिट कि हम घर रोज साफ क्यों करते हैं? हमें रोज साफ करने की क्या जरूरत है? एक दिन भी करेंगे तो घर तो चमकेगा ही। तो ठीक है ना, कर लिया, पर हम रोज साफ करते हैं, राइट? तो हमें वैसे ही अपने लिए ये चीज रोज अपनी हैबिट में डालनी है। तो उसी के साथ मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बताती हूँ आप सभी को, जो आप अपने आप के लिए फॉलो कर सकते हैं। और ऐसे कई मेजर सेंटेंसेस है दैट यू कैन क्रिएट फॉर योरसेल्फ। जस्ट हमें इसमें नॉट वर्ड नहीं लगाना है, या जो हम नहीं फील करना चाहते वो नहीं बोलना है। हमें जो फील कर रहे हैं उस इमोशंस को एक्सेप्ट करना है, एम्ब्रेस करना है, वैलिडेट करना है। So it can be like, I honor and acknowledge the full range of my emotions. मैं सारे जो फुल कंप्लीट रेंज है उस चीज को एक्नॉलेज और ऑनर करती हूँ, लाइक आई रियली रिस्पेक्ट कि जो भी मैं महसूस कर रही हूँ उसका फुल रिस्पेक्ट है, वट एवर आई फील। एंड प्लीज प्लीज कीप इन माइंड दैट आप ये अपनी फर्स्ट लैंग्वेज में बोल रहे हो। लाइक उठते ही जैसे हम सबसे पहले अपनी जिस लैंग्वेज में बात करते हैं, बीट पंजाबी, बीट हिंदी, बीट any South Indian language, it doesn't Any matter. right. It doesn't matter. आप जिस लैंग्वेज में अपने आप से बात करते हो, हिंदी, इंग्लिश, however it is, या आप अगर आज हम देख रहे हैं इंग्लिश में हम ज्यादा बात करते हैं, तो आप इंग्लिश में बोलो, पर say it like that how you mean it. तो वो Mhm. आपकी माइंड और आपकी बॉडी दोनों ही जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उस चीज को। दूसरा हो गया,
I'm open to experiencing and exploring my emotions, knowing that they will offer valuable insights. तो इसको मैं अगर इंग्लिश में पुट कर रही हूँ तो मैं ऐसे भी पुट कर सकती हूँ कि मैं काफ़ी ओपन हूँ टू एक्सपीरियंस एंड एक्सप्लोर माय इमोशंस कि मैं समझूँ कि मुझे वो क्या वैल्यूएबल इनसाइट्स हैं जो वो दे रहे हैं, राइट? सो इट्स जस्ट थोड़ा-सा हिंदी टच, थोड़ा-सा इंग्लिश टच, व्हिचएवर वर्ड्स दैट यू लाइक टू पिक, आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को मोल्ड कर सकते हो। या फिर बाय एम्ब्रेसिंग माय इमोशंस, आई एम फॉस्टरिंग रेज़िलियंस एंड इमोशनल वेल-बीइंग। Now, fostering would mean that I am ready to let it reside within me. मैं अपने अंदर वो चीज़ बढ़ाना चाहती हूँ, डेवलप करना चाहती हूँ। Resilience to fight, to cope up with it, and to be emotionally well. So, these are so beautiful in meaning, but जब हम उसको अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे, तो हमारा माइंड उसको एक्सेप्ट करेगा। जस्ट आई एम हैप्पी अगर हम बोलेंगे, तो शायद हमारा माइंड ना एक्सेप्ट करे, क्योंकि हमारे लिए शायद मैं तो आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। वो वाली चीज़ शायद ज़्यादा मैटर करती हो, बहुत ना? वो ज़्यादा मैटर। टोन, वो वर्ड्स, वो अलग-अलग चीज़ें, वो मैटर करता है। एंड जस्ट few more examples that I'm capable of navigating my emotions with grace and understanding, or maybe my emotions are not a sign of weakness, but a reflection of my humanity and strength to embrace them, right? So, राइट। however we want to put it, और जैसे भी लगता है कि नहीं, आई कैन मेक वर्थवाइल ऑफ दीज इमोशंस ऑल्सो आर अ पार्ट ऑफ मी एंड मेक्स मी हु आई एम टुडे, is going to be the best feeling. So this is the one of the ways that we can accept our emotions, and once we are able to achieve this, we need to move on to the another step of it, which is about okay, let's just first understand this. Okay, हमने एक्सेप्ट तो कर लिया, अपने इमोशंस एम्ब्रेस कर लिए, है ना कहीं हम कोशिश कर रहे हैं उसको मानने की। जब हम कोशिश कर रहे हैं, पर पीछे से एक वो सॉफ्ट वॉइस आ रही है, वो बोल रही है कि नहीं नहीं, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, वो बहुत मैटर करती है। तो हम बोलते हैं कि नहीं, लोग हमें क्या बोलते हैं वो बहुत अफेक्ट करता है, और लोग कैसे बोल रहे हैं उसकी वजह से हम ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। बट अगर हम ट्रूथ देखें, तो जैसे अगर मैं बोलूँ कि आज आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं या खूबसूरत लग रहे हैं, या कोई भी आपको ऐसे आके चीज़ बोले कि आज तो आप बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं, क्या आप वो बात मान लेंगे ईज़िली? या हम अपने आप से क्वेश्चन करेंगे कि नहीं, नहीं, ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, आज तो बोलना था इसलिए बोल रहे हैं। और जहाँ हमने ये क्वेश्चन किया, तो वहाँ हमें पता है कि हम एक्चुअली सामने वाले की बात नहीं मान रहे, हम अपनी खुद की बात मान रहे हैं। और वहीं पे सेल्फ टॉक जो है, जो हम अपने आप से जिस तरीके से बात करते हैं, वो बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा, जिस पे हमें वर्क करना रहेगा। कि हाउ डू वी स्पीक टू अदर्स, या हाउ डू अदर्स स्पीक टू अस, डजंट डिफाइन आवरसेल्व्स और डजंट डिफाइन देम। What defines is how we speak to ourselves, how we talk to ourselves. एनएससी के लिए मैं आज एक छोटे से क्वेश्चंस लेके आई हूँ, कुछ ऐसे 6 क्वेश्चंस वेरी बेसिक, जो हम अपने आप को डेली लाइफ में पूछ सकते हैं। और जब भी हमें ऐसा लो फील कर रहे हो, या हमें हमारे इमोशंस हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, या हमारा मूड शिफ्ट हुआ है, एक अवेयरनेस क्रिएट करने के बाद हम ये पूछ सकते हैं। तो हमें महसूस होगा कि नहीं, हाँ एक्चुअली क्या ये ऐसा था भी या नहीं है। राइट। अदरवाइज हम सिर्फ फीड कर रहे हैं, हम अननोइंगली नोइंगली बस कुछ ना कुछ फीड कर रहे हैं। बट यहाँ पे हम माइंडफुल होकर फीड करेंगे कि एक्चुअली हम क्या फीड कर रहे हैं अपने माइंड। बिकॉज दैट्स अगेन ट्रू। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट इट एंड देन गो अबाउट इट। सो प्रांजल, मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि लाइक हम लोगों ने, काफ़ी लोगों ने सुना हुआ है ग्रैटिट्यूड वॉक के बारे में। तो जनरली जब मैं ना ग्रैटिट्यूड वॉक करती हूँ, आई डू प्रैक्टिस, जैसे सब लोगों ने बोला थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। बट मुझे जो मज़ा और सुकून आता है ना, वो वर्ड बोल के, दैट इज़ लाइक शुक्र है वाहिगुरु जी। क्योंकि वो मेरी अपनी लैंग्वेज है, वो मैं शुरू से इनबिल्ड हूँ। तो कई बार आई रियली गॉट कंफ्यूज्ड कि मुझे यूनिवर्स कहना चाहिए या वाहिगुरु जी कहना चाहिए, क्योंकि आई बिलीव वाहिगुरु जी इज अ वन वर्ड जो मैंने एक नाम दिया हुआ है, जो सुप्रीम पावर को दिया हुआ है, राइट? तो एग्जैक्टली। मेरा कनेक्शन क्यों है? क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग सिखिज्म में हुई है। मैं आई एम वेरी क्लोज फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे बहुत रिलीजियस लोग हैं, है ना? तो वो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन वैसा है।
मैं दुनिया में कितने भी पापड़ बेल लूँ, मुझे जो सुकून मिलता है वो गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करके मिलता है। तो दैट इज़ द फीलिंग, हम कैसे कनेक्ट करते हैं। और जहाँ पे जो वर्ड करके, अगर मैं 5 मिनट थैंक यू बोल रही हूँ ना, तो मैं 5 मिनट बाद में ट्राई करती हूँ कि मैं ये वर्ड भी बोलूँ। चाहे एक राउंड पूरी छत का ले लूँ, जिसमें मतलब 100 टाइम्स नहीं तो कम से कम 50 टाइम्स आई ऑलवेज से शुक्र है वाहिगुरु जी। एंड आई रियली फील पीस ऑफ माइंड, कामनेस उस टाइम पे। तो what Pranjal said, कि try to speak in your own language. Yes, what which you connect with. yes, जहाँ पे मतलब आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश में कर रहे हो, दैट्स ओके। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, एफर्मेशन और डिक्लेरेशन करने का तभी फायदा होता है जब आप उसको कनेक्ट कर पा रहे हो, फील कर पा रहे हो। सो डू कनेक्ट। Right. Yes, And it's Pranjal. a hit and trial method. Right. And it's a hit and trial method. आपको पता नहीं होता exactly कि आपके लिए शायद क्या वर्क करे। हर बार हर चीज नहीं पता होती है। पता है अमेजिंग, बट नहीं पता है गिव इट अ ट्राई। धीरे-धीरे ये पता वर्क नहीं चलता है। करेगा, कुछ और बोलेगा, बट आपका माइंड एक बार आपने उस चीज पे फोकस करना चालू किया, योर माइंड विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट थिंग। सो इट्स लाइक Right. ऑटोमेटिकली इट विल कीप इट रिजर्व कि इस बारे में तो मुझे सोचना है, इस पे तो मुझे वर्क करना है। So that's, I think, one way to put it. That's true. Right. So let's move towards your question answers to do this Right. activity. Right. So self talk का जो हमारा था, तो मैं चाहती हूँ आप सभी पेन एंड पेपर लेके ये क्वेश्चंस नोट भी कर लें। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन क्वेश्चंस पे रिफ्लेक्ट करें, राइट? सो देयर जस्ट 6 क्वेश्चंस टू जस्ट क्रिएट दैट स्पेस कि हम अपनी क्वालिटी ऑफ टॉक, सेल्फ टॉक जो है वो इम्प्रूव करें। So start by these 6 and then we can later on go ahead to understand there are so many questions that we can ask to ourselves. So I'm giving you just a little bit of direction to go towards. So जब भी हम कुछ बोल रहे हैं अपने आप को, first step is clarify. तो clarify हम क्या बोल के कर सकते हैं? Just maybe one question is what makes me say that? Say मैं अच्छी नहीं हूँ, तो what makes me say that? है ना? And then moving to प्रोबिंग दैट अजम्पशन, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या हमने इसको मान लिया है या एक अजम्पशन है हमारा किसी बात को लेकर कि नहीं, हाँ मैं ऐसा सोच रही हूँ अपने बारे में। तो वी कैन आस्क कि व्हाट एल्स कैन आई अज्यूम इंस्टेड। मे बी चलो एक चीज तो मैंने अज्यूम कर ली कि मैं अच्छी नहीं हूँ या मैं बुरा हूँ, पर ऐसे और भी कई अजम्पशंस होंगे हमारे बारे में। तो व्हाट एल्स कैन आई अज्यूम इंस्टेड। देन प्रोबिंग द रीजंस एंड द एविडेंस अबाउट इट कि what can be one example that supports that। ऐसी कोई चीज तो होगी जो सपोर्ट करे। कभी कभी हम बिना सपोर्ट के बस उसको लिए जा रहे हैं अंदर, नहीं मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ। तो our mind also is a space जहाँ पे हम उसको एविडेंस दे सकते हैं कि on what basis am I trying to say that। ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ देखा है, उसमें एग्जैक्टली क्या हुआ था जिसके बेसिस पे मैं अपने आप को ऐसा कुछ कह रही हूँ या कह रहा हूँ। Then understanding our viewpoint and our perspective, that what can be the alternative। हमारा पर्सपेक्टिव एक है, बट क्या इसके अलावा और कोई पर्सपेक्टिव भी एग्जिस्ट करता है। व्हाट कैन बी द अल्टरनेटिव टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। क्या वो एविडेंस सिर्फ यही चीज बताने की कोशिश कर रहा है दैट आई एम नॉट गुड इनफ, या देयर आर अदर एविडेंसेस और या फिर कुछ अदर सिचुएशंस है दैट सेज इट अदरवाइज। मे बी अगर हमने चलो कभी कोई गलती कर दी, हम बोले हम बुरे हैं, पर ऐसा भी कभी हुआ होगा कि हमने कोई अच्छा काम किया है जहां पे हम एक्चुअली फील कर सकते हैं कि नो वी आर अ गुड सोल एज वेल। बट क्या हम वो चीज भी देख रहे हैं, क्या हम वो चीज भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, इज समथिंग दैट वी कैन आस्क व्हाट कैन बी एन ऑल्टरनेटिव। देन अंडरस्टैंडिंग कि जो भी हम सोच रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, राइट? या जो भी हमने सोचा है व्हाट इज इट दैट वी आर ट्राइंग टू इम्प्लाई। हम एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं। मैं बुरी हूं अगर मैंने बोल दिया, तो मैं उससे कहना क्या चाह रही हूँ अपने बारे में, मेरा माइंड मेरी बॉडी मुझे क्या बताना चाह रहे हैं। एंड फाइनली क्वेश्चनिंग द क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चनिंग द क्वेश्चन दैट व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। मैंने ये जो चीज बोली या जो सेंटेंस बोला, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस सेंटेंस, व्हाट द पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन जो मैंने अपने आप से पूछा है, जो मैंने अपने आप को बोला है। सो दिस गिव्स अ लिटिल बेटर क्लैरिटी कि हम पहले जो हमारा जो एक
assumption है उसको हम क्वेश्चन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या कोई हुँ, ऑल्टरनेटिव है, एंड देन काउंटर क्वेश्चनिंग इट कि हुँ, क्या ये एक्चुअली ऐसा है भी कि नहीं है, राइट? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम ट्राई कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू एक्सेप्टेंस, व्हेन इट कम्स टू एक्सेप्टिंग आवर ओन थॉट्स एंड आवर इमोशंस। तो maybe do give it a try, and I'm sure you will get amazing results once you keep trying it. ऑफ कोर्स दैट्स रियली गोना हेल्प मी अ लॉट। मेरे को खुद का तो पता है, बट आई रियली ईगर टू लुक आफ्टर फॉर योर कमेंट्स गाइस, एंड बिकॉज हम लोग बहुत मेहनत करके ये सेशंस लेके आते हैं। सो प्लीज डू पुट योर कमेंट्स इन कमेंट सेक्शन सो दैट हमें समझ में आए कि आपने कितना समझा है। अगर नहीं भी आ रहा, वो कहते हैं ना, जब तक आप पढ़ के क्वेश्चन नहीं करोगे हमें समझ में नहीं आएगा कि आपने पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा। जब कितना समझ Sure. में आया कितना नहीं आया, वी विल कीप ऑन चेकिंग दिस चैनल ऑन रेगुलर बेसिस, जहाँ पे हम लोग कमेंट सेक्शन में जाते हैं, चेक करते हैं, एंड अगर कोई ऐसा चीज़ है जो मिस हो गई है तो आप प्लीज़ हमें ईमेल आईडी पे ड्रॉप कर सकते हो। ईमेल है connect@jasmineconsulting.in। तो आप लोग हमें वहाँ पे भी कमेंट सेक्शंस में कमेंट छोड़ सकते हो कि हमें ये चीज़ का आंसर नहीं मिला है। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। So with this, Okay. I guess we are good to sign off, Pranjul, for the day. So I hope आप सब लोग ये सेशन चेक करोगे and you will definitely gonna feel amazing. So thank you Pranjul once again, and thank you to our all lovely audience जो इस सेशन को बाद में देखने वाली है। So have a lots and Um, lots of blessings in your life and live your life like a king. I must say this thing now.